नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 3 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स फ्रेंड्स रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ लगता है कि आप चाहते हैं एक्चुअली उस चीज़ को आपके पर्सन चाह रहे होते हैं, और जो लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक जैसा फील करते हो, महसूस करते हो। क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और लंबी रीडिंग होती है, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पार्टनर हैं उनको इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कि यहाँ पहुँचने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर वो काफ़ी अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे कि उनके रिश्ते का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल वो जो है अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर रहे हैं और वो इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब वो खुद स्टेबल होंगे तो तभी चीज़ें स्टेबल होंगी, कामयाब होंगी। तो अपने आप को इस डर से बाहर निकालते हुए वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो स्टैंड ले सकें और कोई भी परेशानी प्रॉब्लम्स इसमें ना रहे। या फिर ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, यानी कि जो लियो हैं उनके लिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको जिस चीज़ को लेकर वो एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, उनको बार बार डर लग रहा था कि उनके रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, जिसको लेकर वो सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को डर से बाहर निकालेंगे। क्योंकि जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, भले ही एक दूसरे के साथ शेयर ना कर रहे हों, जाहिर ना कर रहे हों। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बजाय के और कन्फ्यूजन में रहने के वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। जो बाधाएं रुकावटें थी, दो दिक्कतें इस रिश्ते में आई हुई थी, तो उस कन्फ्यूज़न से उनको मुक्ति मिलेगी और समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिलाएगी, आगे कामयाबी दिलाएगी और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इस एनर्जी के साथ वो अपने आप को स्टेबल करते हुए, अपने आप को डर से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा उन्हें कर लेना चाहिए, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और तभी जो है, क्योंकि जब तक वो खुद को स्टेबल नहीं करेंगे तब तक वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो, आपकी फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ कप्स। लियो, आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए आप इसमें हर तरह की से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिसमें दोनों की खुशी है तो उसी में ही उनको खुशी मिलेगी। उनकी दिली तमन्ना है कि उनका प्यार बढ़े, खुशियाँ बढ़े और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, यानी कि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन फिर भी डिटैच रहते थे, कोल्ड रहते थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें आना जाना लगा हुआ था, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। और अपनी, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना या अपनी मर्जी से शादी विवाह करना, तो इस वजह से जो है इसमें परेशानियां पड़ी हुई थी और दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे थे। ना तो आप बातें कर रहे थे, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे थे। हो सकता है पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, या कोई और अलाउ ना कर रहा हो, या पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें थी। तो आपने डिसाइड किया है कि कब तक आप इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखेंगे, कब तक चीज़ें ऐसे ही बिखरी रहेंगी। तो आपने डिसाइड किया है कि चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है, उनको इजी और आसान बनाना ज़रूरी है। तो भले ही दोनों डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो प्यार और प्रेम है, तो आपस में बातचीत करके आप ने डिसाइड किया है कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो फिर से एक दूसरे से आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, ताकि जो खुशी है वो मिल सके, यानी कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, और ये डिसाइड किया जा सके कि वो रिश्ते में रुकना भी चाहते हैं या नहीं रुकना चाहते, और रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे या नहीं होंगे। तो वो आपकी दिली तमन्ना है कि आप इस रिश्ते में जो है आपस में बैठकर बातचीत करें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि कोई अड़चन, कोई दिक्कत आगे जाकर ना रहे। तो देख लेते हैं लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द फूल। लियो, जो आपके पर्सन है वो इसमें जो है नए सिरे से, हालांकि ये रिस्की है, इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि वो लीप ऑफ फेथ लेंगे। वो चाहते हैं कि इसमें उनके जो पार्टनर हैं उनको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए, और एक बिंदास बंदे की तरह, चाहे रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो चाहते हैं कि एक बच्चे की एनर्जी के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर रिस्क लेते हैं तो जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो वो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे जो है इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक इनोसेंट वे से, यानी कि एक बच्चे की एनर्जी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपटेरा पेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो वो अगर वो उस एनर्जी के साथ इसमें लीप ऑफ फेथ लेंगे, भले ही इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसमें वो टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, ताकि समय के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो जो और निडर होकर, साहसी होकर, मतलब एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, और जो है रिलेशनशिप मजबूत होंगे, पार्टनरशिप मजबूत होगी, पहले की तरह रिश्ते और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इसमें टीम वर्क करें, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि रिश्ता पहले की तरह मजबूत हो सके, खुशियां आ सकें, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप भी अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जिस चीज़ को लेकर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, रातों की नींद हराम कर रहे थे, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, तो बजाय के
परेशानी में रहने के, दुविधा में रहने का इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन उनके इर्द गिर्द ही है। इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ सोचते रहे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्स को। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द मून। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, हर्ट है, दुखी है, परेशान है, काफ़ी दुविधा में है वो, कि क्योंकि ये द मून का कार्ड बता रहा है कि अपनी मर्जी से रिलेशन में आना, अपनी मर्जी से शादी करना, पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलना, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आना, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें। क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो सीक्रेट है, जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य दोनों के बीच में छिपा हुआ था, या पेरेंट्स को ना बताना, उनका सपोर्ट ना मिलना, तो वो जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, वो दुख तकलीफ खत्म होगा। और वो खत्म होगा तो जिस चीज़ को लेकर वो हर्ट है, दुखी, परेशान है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो दुखी ना हो, परेशान ना हो, और स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ताकि उनके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो, और वो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करें, साझा करें, जिससे उनको खुशी मिलती है, एंजाइटी, स्ट्रेस खत्म होता है। उन लोगों से बातचीत करें जो उनके रिश्ते को समझते हैं, उनकी खुशियों को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं। अगर वो उन लोगों से बातचीत करेंगे तो अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से जो है रिश्ते रीयूनियन हो सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है, जिस चीज़ को लेकर वो हर्ट है, दुखी है। तो बजाय के हर्ट होने के, बजाय के दुखी होने के, वो उठे चलें और उसका हल और सॉल्यूशन निकालें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स। तो लियो, इसका आउटकम बता रहा है कि कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और सोच विचार करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि हो सकता है कि पास नई अपॉर्चुनिटीज़ हो, नए रिश्ते भी आ रहे हो, नए प्यार भी आ रहे हों, या फिर आप अपने आप को बिजी किए हुए हों, व्यस्त किए हुए हों, अपना टाइम स्पेंड किए हुए हों किसी जॉब, बिजनेस, करियर में, या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नए लोगों के साथ, ताकि रिश्ते के बारे में आपको ना सोचना पड़े। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सोच विचार करके, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, और सोच विचार करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और रिश्ते को ख़त्म करते हैं तो वहाँ भी एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो जो भी डिसीज़न लें, सोच विचार करके लेना चाहिए, ताकि जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको जो है इस मैसेज दे रही है, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। कोई माइंड गेम मत खेलिए, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के थोड़ा सा स्पेस लीजिए, एक थोड़ी सी डिस्टेंस बना कर रखिए, ताकि जो है आप अपने आप को रेस्ट दे सके, विराम दे सके। और अगर रेस्ट देंगे, विराम देंगे, तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और सोच विचार करके यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अच्छे आइडियाज़ के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सरल और सीधे वे में आगे बढ़ेंगे। अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, चाहे एक दूसरे के साथ
के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, और तो जो दुख तकलीफ, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका छटना होगा और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है जो आप जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो सोच विचार करके ही चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन इजी वे में आगे बढ़िए और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द हायरोफेंट। तो लियो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नए सिरे से अगर आप चाहें तो किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो अगर आप नए सिरे से, जो समय चला गया है, जो बीत गया है, वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, अगर किसी गुरु की या किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बढ़ी हुई है, नए सिरे से शुरुआत करेंगे, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। और अभी भी रिश्ते को, ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं। और जिसने सोच लिया, ठान लिया है कि इस रिश्ते में सिवाय परेशानियों के, बाधा रुकावटों के कुछ भी नहीं है, और उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर उनको नया ऑफर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उनको उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, ना ही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए। वो नए जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, वो डाइवोर्स लें और अपने नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े। और जिन लोगों को इस रिश्ते में रहना है, तो यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, और जो है अभी भी किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।